नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो शुरुआती रिपोर्ट्स और जांच से जुड़ी है। तो हमारा मकसद है कि हम मुख्य तथ्यों को समझें, देखें कि जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका क्या असर हुआ है। बिल्कुल। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब एक एकदम नया आधुनिक विमान और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया। हाँ, वाकई। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जी। तो ये जो उड़ान थी एयर इंडिया AI-171, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। 12 जून 2025 की बात है। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB, और इसमें कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। हाँ, काफी लोग थे सवार। और हादसा हुआ कैसे? मतलब टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद। जी बिल्कुल। विमान मुश्किल से शायद 650 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा होगा। बस 650 फीट। हाँ, और तभी वो अचानक नीचे गिरा और सीधे अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में, वहां बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उससे टकरा गया। ओह, और फिर तो आग भी लग गई होगी। हाँ, टक्कर के बाद बहुत भयानक आग लग गई। मतलब टेक ऑफ के इतने करीब, इतनी कम ऊंचाई पर ऐसा होना, ये बहुत बहुत असामान्य है। ये तो है। और नुकसान, जान का नुकसान कितना हुआ? आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। लगभग सभी। जी। और जमीन पर भी हॉस्टल में कम से कम 29 से 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हे भगवान, हॉस्टल में भी इतने लोग। हाँ, लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक अविश्वसनीय बात भी है। एक यात्री बच गए। सच में? कौन? विश्वास कुमार रमेश नाम है उनका, ब्रिटिश नागरिक हैं। वो विमान में एक इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। उन्हें घायल अवस्था में मलबे से निकाला गया। एक अकेला उत्तरजीवी ऐसी भीषण दुर्घटना में? हाँ। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, ये बहुत ही दुर्लभ होता है। जिस तरह का इम्पैक्ट था और फिर आग, उसमें किसी का बचना ये असाधारण है। उनकी सीट की लोकेशन ने शायद इसमें मदद की हो। ये तो जांच में ही पता चलेगा। अच्छा, अब जांच की बात करें, क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। हाँ, ये तो सबसे अहम होते हैं। FDR में सारा टेक्निकल डेटा होता है और CVR में कॉकपिट की बातें। बिल्कुल, यही बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। भारत का AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इस जांच को लीड कर रहा है। अच्छा, और उन्हें UK और US की जो एविएशन अथॉरिटीज हैं, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी किन चीजों पर फोकस है जांच का? अभी तो शुरुआती दौर है। वो आसपास की CCTV फुटेज देख रहे हैं, विमान के इंजनों से मिला डेटा एनालाइज कर रहे हैं, फिर टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स की क्या सेटिंग थी, जो विंग्स का हिस्सा होता है ना लिफ्ट के लिए, हाँ हाँ, फ्लैप्स। वो सेटिंग्स देख रहे हैं। और एक बड़ी आशंका ये भी है कि कहीं दोनों इंजन एक साथ तो फेल नहीं हो गए। इस पर भी जांच हो रही है। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत रेयर होता है ना? हाँ, बेहद रेयर, खासकर ऐसे आधुनिक विमान में। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए ये पहली घातक दुर्घटना है। अच्छा, इसका मतलब इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा था। जी हाँ, बहुत मजबूत रिकॉर्ड रहा है। 787 काफ़ी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट माना जाता है, नई टेक्नोलॉजी, नए मटेरियल्स। तो इसका इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद ये हादसा होना, ये कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। और शायद इसीलिए जो रेगुलेटर्स हैं भारत में, उन्होंने एयर इंडिया के पास जितने भी 787 विमान हैं, उन सब की डिटेल सेफ्टी जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तो जरूरी भी है। अच्छा, इस हादसे का असर सिर्फ तकनीकी जांच या एयरलाइन तक ही तो नहीं होगा? इसके और क्या प्रभाव दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत बड़ा है। कई उड़ानें रद्द हुई, जाहिर है यात्रियों को परेशानी हुई। हाँ, वो तो है। फिर इसमें कई ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए हैं। तो इसका असर भारत UK संबंधों पर भी महसूस किया जा सकता है। पर सबसे बड़ा असर तो उन परिवारों पर है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हाँ, वो तो सबसे दुखद पहलू है। भारत और UK दोनों जगह लोग सदमे में हैं, दुख का माहौल है। तो अभी जांच कहाँ तक पहुंची है? मतलब कोई अंदाजा लग रहा है कि कारण क्या हो सकता है? जैसा मैंने कहा, जांच अभी चली रही है। वो ब्लैक बॉक्स का डेटा देख रहे हैं, इंजन के पार्ट्स की जांच हो रही है। कई थ्योरीज हैं हवा में, जैसे दोनों इंजन फेल होना, या कोई बड़ा पक्षी टकरा गया हो, या शायद फ्लैप्स गलत सेट थे। लेकिन ये साफ करना बहुत जरूरी है कि अभी तक किसी भी आधिकारिक कारण की पुष्टि नहीं हुई है।
ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं जिन पर जांच हो रही है। मतलब अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल वजह सामने आने में अभी वक्त लग सकता है। बिल्कुल। तो मतलब अभी तस्वीर साफ नहीं है और हमें इंतज़ार करना होगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा है जिसकी एक जटिल मल्टी एजेंसी जांच चल रही है और जिसके सामाजिक और भावनात्मक परिणाम बहुत गहरे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है। मतलब तकनीकी कारणों से परे अगर देखें तो ये घटना हमें क्या बताती है कि जो हमारे आधुनिक एविएशन सेफ्टी सिस्टम्स हैं उनमें भी कहीं कोई कमजोरी रह सकती है। ये एक अहम सवाल है। या फिर शायद ये कि ऐसी मुश्किल घड़ियों में, ऐसी त्रासदियों के बाद समाज कैसे एक साथ आता है, चाहे वो भारत हो या यूके, लोग कैसे इस दुख का सामना करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है।